मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आम सा टॉपिक है और उसे लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं। और वो टॉपिक है बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, बालों में रूसी होना या फिर बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, बालों का लंबा ना होना। बालों की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसे लेकर लोग परेशान रहते हैं। और अगर बाल अच्छे नहीं होते हैं तो इंसान की चाहे शक्ल सूरत कितनी ही ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन वो भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बाल हमारे वो हिस्सा होते हैं जो कि हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि उनके जो बाल है वो समय से पहले ही उड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत सी परेशानी होती है। अगर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हम डाई या कोई भी हेयर कलर लगा लेते हैं, जिससे कि जो बाल सफ़ेद है वो तो होते ही है, लेकिन उसके साथ ही और भी बाल वाइट होने लग जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। अगर हमारे बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, रूसी होती है, तो हम मार्केट से कोई भी अच्छा सा शैम्पू या तेल देख कर ले आते हैं जिसमें कि बहुत सारे केमिकल होते हैं, और वो दावा करते हैं कि ये तेल या ये शैम्पू लगाने से आपके बालों का जो झड़ना है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कई बार बालों का झड़ना उनसे बंद भी हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद में जो बाल है वो वापस से वैसे ही झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो कुछ वक्त तक ही हमारी मदद करता है और बाद में वापस से वही कंडीशन हो जाती है। बालों का झड़ना या सफ़ेद होना या बालों का उड़ना, इनके बहुत से कारण होते हैं। इसका जो एक कारण है वो जेनेटिक होता है। जैसे हमारे माता पिता के हैं वैसे ही हमारे साथ भी होता है। अगर माता पिता के बाल समय से पहले सफ़ेद हुए हैं तो उसका असर बच्चों पर भी आ सकता है। अगर माता पिता के बाल पहले ही उड़ गए हैं, समय से पहले वो गंजे हो गए हैं, तो उसका असर हो सकता है आप पर भी आ जाए। और दूसरा कारण है, आजकल जो पॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारे बालों और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका जो तीसरा कारण है वो ये भी है कि जो लोग हैं वो खाने पीने का आजकल ध्यान नहीं रख पाते हैं, और इसी वजह से बालों को जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए भी हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं या फिर झड़ने लग जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूँ या ऐसा तेल बताने वाली हूँ जिस तेल को जब आप लगाएंगे तो ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, और साथ ही आपके बालों की जो भी परेशानी है, चाहे तो सफ़ेद होना हो, चाहे तो झड़ना हो, चाहे तो रूसी हो, चाहे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे रहते हो, तो ये आपके बालों को लंबा भी करेगा, सफ़ेद होने से भी बचाएगा, और साथ ही ये आपके बालों को कंडीशनर भी करेगा। तो आइए जानते हैं कि ये तेल कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले प्याज लेने हैं, जो कि आप मोटे प्याज लो तो 2 या 3 प्याज बहुत है। अब उन प्याज को आपको छील लेना है, और उन प्याज को छीलने के बाद में आपको लहसुन लेना है। तो आपको लहसुन की भी 10-15 कली छील लेनी है। और साथ ही आपको जो कड़ी पत्ते होते हैं, यानी कि जिसे मीठा नीम भी बोला जाता है, जो गाँव में बहुत सी जगह लगा हुआ रहता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग सब्जी बनाते समय जो मीठा नीम होता है उसे भी ऑयल में डालते हैं, और उससे जो सब्जी बनाने में ये जो मीठा नीम होता है वो बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है, या देखने में भी सब्जी अच्छी लगती है। तो ये गाँव में कई जगह मिल जाता है। तो इसके लिए आपको प्याज लेना है, लहसुन लेना है, और साथ ही मीठा नीम लेना है, और इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको मिक्सी में पीसना है। और इन्हें पीसते समय आप उसमें थोड़ी सी मात्रा में जो सरसों का तेल होता है वो मिला दीजिए। ध्यान रहे कि आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। अब जो सरसों का तेल है उसे थोड़ा सा मिलाकर इसे अच्छी तरह से पीस लेना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक कढ़ाई लेनी है। कोशिश करिए कि वो लोहे की कढ़ाई रहे, क्योंकि इसका जो आयरन होता है वो जब भी हम इसको बनाएंगे तो थोड़ा बहुत इसमें घुल जाता है, जो कि
बालों के लिए एक अच्छा होता है। और जो प्याज होता है उसमें भी सल्फ़र होता है, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लहसुन होता है वो भी हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो कड़ी पत्ते होते हैं उसे बालों के लिए एक वरदान सा माना जाता है। बहुत से लोग इसे पानी को उबाल कर, कड़ी पत्तों को पानी में उबाल कर इसको बाल धोने में भी काम में लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे की ना हो तो किसी और बर्तन की भी चलेगी, लेकिन कोशिश करिए कि लोहे की हो। और जो कढ़ाई है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि ये तेल जल ना सके। अब आपको इसमें जो भी आपने चीज़ें ली है उन सारी चीज़ों को कढ़ाई में डालना है। और साथ ही आप लगभग 2 कप सरसों का तेल ले लीजिए और सरसों के तेल को इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स करना है। और अब कढ़ाई में जब आपने सारी चीज़ें डाल दी है तो इसे बिल्कुल स्लो रखना है, यानी कि गैस को बिल्कुल स्लो रखना है ताकि ये जो ऑयल है वो जले नहीं और बिल्कुल धीमी आंच में ये पकता रहे। और इसे अब धीरे धीरे हल्की हल्की आंच में इसे पकाना है। और फिर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें अरंडी का तेल भी डाल सकते हैं। और फिर जब ये अच्छी तरह से पक जाए, यानी कि आपको लगभग 15-20 मिनट तक इसे धीमी आंच में पकाना है। ध्यान रहे कि ये ब्लैक नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना ना पक जाए कि ये ऑयल है जो ब्लैक कलर का हो जाए। तो अब ये अच्छी तरह से जब पक जाए और इसको गैस पे उतारने के बाद में जब ये थोड़ा बहुत गर्म रहे तो आपको जो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं उसे 5 या 6 कैप्सूल आप इसमें डाल सकते हैं। डालना चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल डालते हैं तो ये बालों के लिए और भी अच्छा रहता है। फिर आपको इन सारी चीज़ों को लेकर एक कपड़े से छानना है, यानी कि जो आपने ऑयल अभी कढ़ाई में गरम किया है, इस गरम तेल को आपको कढ़ाई उसमें कपड़े से छानना है। ध्यान रहे कि छलनी से नहीं छानना, क्योंकि अगर आप छलनी से छानेंगे तो ये जो ऑयल में छोटे छोटे कण बच जाते हैं वो भी ऑयल में मिल जाएंगे, जो शायद आप जब ऑयल लगाए तो ये आपके बालों के लिए आपको शायद सही नहीं लगेगा, ईजी नहीं लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसे कपड़े की मदद से छान लीजिए। और कपड़े से छानने के बाद आप चाहे तो एक बार छलनी से भी इसे छान सकते हैं। और आपको इसे कांच की बोतल में भर कर रखना है। जब आप इसे कांच की बोतल में भर कर रखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप इसे किसी भी प्लास्टिक की बोतल में भरेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहता है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में ये ऑयल ख़राब भी हो सकता है। तो आपको इसे कांच की ही बोतल में भरना है। और इसे कांच की बोतल में भरने के बाद में आप अपने घर पर इसे आराम से रखिए। अब आते हैं कि इस तेल को लगाना कैसे है। ये तेल हो सकता है थोड़ा बहुत जम जाए, सर्दियों में तो ये जमेगा ही। लेकिन आपको क्या करना है कि एक गर्म पानी की कटोरी लेनी है और इस बोतल को इस गर्म पानी की कटोरी में रख देना है, जिससे कि ये जो ऑयल है वो थोड़ा बहुत तैरने लग जाएगा या लगाने के लिए ईजी रहेगा। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्म पानी की कटोरी में रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर आप इसे लेकर अपने बालों में नहाने के 2 घंटे पहले या रात को लगाना चाहते हैं तो रात को इसे लगाकर अच्छी तरह से बालों में मसाज कीजिए। और फिर नहाने के पहले एक टॉवल लीजिए, उसे गर्म पानी में डुबोइए और उसे अपने बालों पर 5 से 10 मिनट के लिए बांध दीजिए, जिससे कि जो ऑयल है वो आपके बाल है उसकी जड़ों में अच्छी तरह से चला जाए और इसका जो फ़ायदा है वो आपको दुगना मिल सके। आप इसे हफ्ते में 3 या 4 बार लगाइए और फिर जो इसका रिज़ल्ट है उसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके बालों की बहुत सारी परेशानियां पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आपको इसका फ़ायदा कैसा मिलता है मुझे कमेंट करके